अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें कार पोर्टल क्या है, एएसआई क्या है। हकीकत लोगों को पता ही नहीं है कि कार पोर्टल क्या होता है और एएसआई क्या होता है। अगर आप एएसएफ अदारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपको सहूलतें मिलेंगी, ठीक है ना। और रहाइश, खाना, बोनस, मेडिकल प्लस सैलरी प्लस पेंशन, इसकी तमाम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हर चीज़ जो आपको एएसएफ ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ें आपको मिलेंगी और कौन कौन सी नहीं मिलेंगी। क्या ये जॉब फीमेल की या मेल की पर्सनैलिटी के हवाले से बेस्ट है या नहीं, ठीक है ना जी। सैलरी पैकेज हर चीज़ आपको बताऊँगा। 100% कायप हम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी ही प्रेस कर दें, ताकि आपको एएसएफ के मतलब गाइस अपडेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, कार पोर्टल क्या है। देखिए जी, कार पोर्टल जो होता है वो पंजाब पुलिस में एज अ कांस्टेबल जो होता है उसके बराबर ही होता है। वहाँ पे जो कार कांस्टेबल होता है पंजाब पुलिस में, तो यहाँ पे आप देख लें ये कार पोर्टल है। बेस स्केल कार पोर्टल का 7 ही है और कांस्टेबल का भी 7 ही होता है। यानी कार पोर्टल का बेस स्केल पहले 5 था, फिर जो है वो 7 कर दिया गया, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं कि एएसआई क्या है। एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जो आप जो है वो हेड कारपोरल या हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई आप जो है वो लगते हैं। आगे भी आपको डिटेल सारी बताता हूँ। एएसआई मुखफ़्फ़ है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और एसआई जो होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है, और जो आई होता है वो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना जी। फिर आगे आईजी होता है, ठीक है ना। इस तरह इसके जो है वो बेस स्केल हैं। एएसआई का जो बेस स्केल है वो 11 होता है। यानी आप जो है वो कंपेयर मत किया करें कार पोर्टल को और एएसआई को, ठीक है ना। कार पोर्टल मैट्रिक बेस पे अप्लाई होता है और एएसआई जो है इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई होता है। कार पोर्टल का पेपर अलहदा किस्म का आएगा मैट्रिक बेस की बना पर, और एएसआई का इंटरमीडिएट की बना पर पेपर आएगा, ठीक है ना। तो इसे कंपेयर मत किया करें। उसका जो बेस स्केल 7 है उसका 11 है, अच्छा खासा फ़र्क है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अगर आप जो है वो एएसएफ अदारा ज्वाइन करते हैं तो क्या सहूलतें आपको मिलेंगी। रहाइश जो आपकी है वो वहाँ पे हॉस्टल होंगे, वहाँ पे आपको जो है वो रहाइश मिलेगी। फ़ी आपकी जो है वो नहीं होगी। फ़ीमेल्स हैं तो फ़ीमेल्स के लिए अलहदा हॉस्टल है, और अगर मेल्स हैं तो मेल्स के लिए अलहदा हॉस्टल है, ठीक है। प्लस आपको खाना दिया जाता है, और खाना भी अच्छे किस्म का दिया जाता है, ठीक है ना जी, जो आपकी पसंद का हो, ठीक है ना जी। बहुत साफ़-सुथरा खाना दिया जाता है, हर चीज़ का आपका ख़्याल रखा जाता है। प्लस बोनस, बोनस क्या होता है? यानी बोनस जो है वो हर माह भी होता है, 6 माह के बाद भी होता है, और 1 ईयर के बाद भी होता है। हर माह भी बोनस लगता है, डिपेंड करता है आपकी कारकर्दगी पर, और इसके अलावा जो है वो आपकी सैलरी पर, ठीक है जी, कितने परसेंटेज आपका बोनस लगना है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी मेडिकल। तो जी मेडिकल आपका फ्री होगा। आर्मी के हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल फ्री करवा सकते हैं, कोई फ़ी चार्ज इसका नहीं होगा। जो आर्मी के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप जो है वो अपने घर वालों को खुद को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना जी, कोई फ़ी नहीं होगी। अगर सैलरी क्या है, एज़ अ कारपोरेटर की जो सैलरी होती है वो तो पहले जो है वो 28,000 थी, कुछ समथिंग प्लस, ठीक है ना। अब जो है इसकी सैलरी बढ़ाकर 32,000 प्लस कोई समथिंग कर दी गई है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है वो आपकी एएसआई की जो सैलरी है वो 38,000 समथिंग या 40,000 तक आपकी ये सैलरी कर दी गई है, ठीक है ना जी। तो आप जो है वो एएसआई में भर्ती होते हैं तो आपकी सैलरी इतनी स्टार्ट होगी। अच्छा जी, रैंक कब बढ़ते हैं, आपके स्केल कब बढ़ते हैं। देखें, अगर आप कार पोर्टल ज्वाइन करते हैं तो 7 साल बाद आपका स्केल बढ़ेगा, ठीक है ना जी। जो आपका स्केल जो है वो एएसआई का होगा, ठीक है ना। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप 7 साल बाद जो है वो बन जाएँगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 साल में ही कार पोर्टल से एएसआई में जो है वो भर्ती हो जाऊँ, या एएसआई का जो है वो रैंक हासिल कर लूँ, बेस स्केल जो है 7 से 11 तक जो है वो 1 साल में ही आ जाऊँ, तो फिर आपको जब भर्तियाँ आती हैं तो एएसआई में अप्लाई करना पड़ेगा।
ड्यूटी आप करेंगे कारपोरल की, लेकिन दोबारा एसआई में आपको भर्ती होने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के दौरान आपने टेस्ट देना, अगर टेस्ट पास करते हैं तो 1 साल में ही आप जो है वो डायरेक्ट एएसआई भर्ती हो सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना जी। दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। अगर आप जो है वो कारपोरल जॉइन करते हैं, आगे नहीं तरक्की करना चाह रहे तो आराम से ड्यूटी करें, 7 साल बाद खुद ब खुद आपके स्केल बढ़ते जाएँगे। अगर आप चाह रहे हैं नहीं जी मैंने जल्दी तरक्की करनी है, मैंने जो है वो आईजी बनना है या मैंने एसआई बनना है या मैंने इंस्पेक्टर बनना है, तो फिर आपको अपनी कम उम्र में हाई रैंक हासिल करना लाज़मी होगा, ठीक है ना जी। वो भी हासिल हो सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। आगे बात कर लेते हैं जी कि आपकी जो है वो पेंशन कितनी होती है? क्या इसकी पेंशन होती है या नहीं ड्यूटी या सर्विस जो है वो ख़त्म करने के बाद? ये देखें जब आपकी सर्विस ख़त्म होती है, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी पेंशन इसमें जो है वो लगती है, ठीक है ना जी? तो वो पेंशन आपकी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो आपकी जो पेंशन है वो 50,000 यानी 50,000 रुपीज़ आपकी लगेगी, ठीक है ना जी। इसी तरह आपकी 50% पेंशन लगती है, अक्सर जो है वो 45% भी लगती है। अच्छा जी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अच्छा आगे बात कर लेता हूँ कि ये अदारा जो है वो इसको आखिर कंट्रोल कौन करता है? तो इस अदारे को जो है वो पाक आर्मी कंट्रोल करती है, पाक आर्मी ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस अदारे हैं, तो ये इसको जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो कंट्रोल करती है, हैंडल करती है जितने भी मामलात होते हैं, ठीक है जी। और एएसएफ एक फेडरल अदारा है। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। ये वीडियो देखना आपके लिए लाज़मी थी क्योंकि अगर आपने एमएससी की हुई है, एमफिल किया हुआ है या बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, तो आप इस जॉब को हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उसकी अंदर ही वाली बातें ही नहीं पता, इसकी सैलरी पैकेज वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं पता, तो फिर आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप भर्ती हो जाएँगे फिर पछताएँगे कि मैं क्या करूँ? ना फिर आप जॉब जॉब छोड़ने के लायक होंगे, फिर दिल नहीं करेगा जॉब छोड़ने का भी और फिर आपको फैसिलिटीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से नहीं मिलेंगी। इसलिए पहले चीज़ें नोट कर लिया करें, गौर कर लिया करें, क्या-क्या इसकी फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।